to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. So let's start the day with an इफ्तार. मैंने इफ्तार में मस्टर्ड चावल बनाए और साथ में थोड़ा फ्रूट सैलड था. उसके बाद हम मैक्स चले गए थे. मुझे ईद का जूता लेना था और स्कार्फ वगैरह लेना था. उसके बाद मैक्स से थोड़ी शॉपिंग करके फिर हम बर्गर वगैरह खाने चले गए बिकॉज़ भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी. तो फिर हमने बर्गर वगैरह खाया और खाना इवन कि हम खा के आए थे इफ्तार में. हमने अच्छे से इफ्तार किया था बट रात काफ़ी लेट हो गया था, लाइक 12:30 समथिंग हो गए थे. उसके बाद हमने ग्रॉसरीज़ भी करनी थी तो इसलिए फिर हमने कहा पहले कुछ खा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी ग्रॉसरीज़ कर लेते हैं. ये हमारे रमज़ान की लास्ट ग्रॉसरीज़ हैं. उसके बाद तो नॉर्मल जो रूटीन में होती हैं वही चलेंगी. उसके बाद मैंने फिर ग्रॉसरीज़ का व्लॉग भी बनाया, सारी चीज़ें ये वो, बिकॉज़ पिछला जो व्लॉग था मैंने वो नहीं था बनाया तो मैंने कहा इस बार मैं ज़रूर बनाऊँगी. इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं लेके आए जो नॉर्मली बस चल जाएं रमज़ान में, उसके अकॉर्डिंग ही लेके आए थे. पास्ता वगैरह था, फ्राइड चिकन था, नगेट्स वगैरह थे और थोड़ी वेजिटेबल्स थी जिसमें अनियंस, टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़ और पोटैटोज़ वगैरह थे. उसके अलावा थोड़ा योगर्ट था, मिक्स्ड में भी कंडेंस मिल्क था फ्रूट चाट के लिए, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह थे. सॉसेस भी मैं लेके आई थी, मैंने कहा मैक्सिकन सॉसेस बनाऊंगी किसी दिन. उसके अलावा चिप्स थे स्नैक्स में और चॉकलेट्स, बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें थी. और उसके अलावा मिल्क वगैरह था. मिल्क इस बार हम छोटा ही लेके आए थे बिकॉज़ हमसे बड़ा जो है वो ख़त्म ही नहीं होता, तो वो पड़ा रहता फिर ख़त्म ही नहीं होता. मैंने कहा इस बार हम बस छोटी बोतल लेंगे. और ये मैं क्रोसेंट्स लेके आई थी. मैंने कहा हमने फिर उम्रा के लिए भी जाना है तो चलो रास्ते में थोड़े से स्नैक्स वगैरह हो जाते हैं. सफ़र भी रात का पूरा होता है तो फिर रात को चलो सहरी तक कुछ तो होता है खाने के लिए, तो इसलिए बाकी फिर मेरी कुछ चीज़ें थी, पिन स्केचर्स वगैरह, ये वो ख़त्म हुए थे. ख़त्म तो है नहीं होते हम लड़कियों के, बट फिर भी कोई नई चीज़ मिल जाए तो फिर नहीं रह जाता देख के. कुछ नेल्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े भी हुए थे बट पता नहीं क्या हुआ, मैंने फिर से ले लिए. ब्यूटी ब्लेंडर्स भी ले लिए, इवन के मैंने शी ग्लैम के ऑर्डर भी किए हैं. उसके अलावा किचन टॉवल चाहिए था, कुछ टिश्यूज़ वगैरह चाहिए थे और साथ में हेयर कलर भी. मैंने कहा चलो ट्राई करके देखूँगी ये रोल्स किस तरह के होते हैं. और इफ़्तार में मैंने बस बर्गर्स वगैरह और फ्रूट चाट ही बना लिया था. फिर मैंने अपने हस्बैंड का मैनिक्योर किया जो कि बड़ा ही अजीब सा हुआ था. उसके बाद फिर हम गैलेरिया मॉल चले गए थे बिकॉज़ मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो मैंने ये मॉल नहीं था देखा, तो मैंने कहा इस बार चलो देख लेते हैं. फिर स्टारबक्स पे गए, मैंने अपना फेवरेट कैरमल फ्रैप्चिनो पिया, साथ हमने चॉकलेट मफ़िन खाया. इतना यमी था. फिर मेरे हस्बैंड का ना वो क्रीम वाला जो है ना चॉकलेट क्रीम, वो खाने का दिल कर रहा था बट मेरा मफ़िन खाने का दिल कर रहा था. मैंने कहा हम बस मफ़िन ही खाएँगे, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्रीमी हो जाता है, तो इसलिए मुझे वो वाला नहीं था दिल कर रहा खाने का. खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया, पूरा मॉल घूमा. मतलब मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया गैलेरिया मॉल. बहुत छोटी सी लिमिटेड सी चीज़ें हैं, ब्रांड्स हैं बट कोई इतने ख़ास नहीं है. नॉर्मली मुझे तो नॉर्मली लगा था. और मुझे जुबेल मॉल बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. मुझे जुबेल मॉल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज़ उसमें सारे ब्रांड्स भी हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस भी हैं काफ़ी ज़्यादा. तो ये बस मुझे कोई इतना ज़्यादा स्टॉल्स नज़र आ रहे थे तो खैर मेरे दिल को नहीं लगा ये इतना. उसके बाद खैर हम लोगों ने सोचा कि बीच चले जाते हैं बिकॉज़ मौसम इतना प्यारा था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और मेरा फ़्राइज़ भी खाने का दिल था बिकॉज़ फ़्राइज़ के बगैर तो हम घर नहीं जाते. तो हम फिर वहीं पे चले गए, नखील बीच चले गए, वहाँ से फिर फ़्राइज़ वगैरह खाएँ, थोड़ा सा पानी के पास बैठे, थोड़ा रिलैक्स किया माइंड को और उसके बाद बस फिर घर आ गए थे. आके बस रेस्ट किया और उसके नेक्स्ट डे फिर इफ़्तार में मैंने बहुत कुछ बनाया. बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैंने कहा कि आज मैं बहुत कुछ बनाऊँगी. मैंने मैक्रोनीज़ बनाई, चना चाट बनाई, फ्रूट चाट बनाया और चिकन के कबाब बनाए. तो मैक्रोनीज़ में मैंने बहुत मज़े की बनी थी. इवन कि मैंने इतनी स्पाइसी मुझे पसंद नहीं है बट मेरे हस्बैंड को स्पाइसी पसंद है तो मैंने फिर उनके लिए थोड़ी सी स्पाइसी बनाती हूँ. तो मैक्रोनीज़ मैंने हाफ़ पुराना पैक पड़ा हुआ था और हाफ़ से थोड़ा सा कम जो है वो क्वार्टर कह लो, 1/4 मैंने ले लिया था नए पैक में से. और वो बस मैंने थोड़ा सा चिकन, अनियंस, कैप्सिकम, कैरेट और ये सारा, बंद गोभी आई थिंक नहीं थी तो मैंने वो डाली भी नहीं और मेरा माइंड भी नहीं था. मोस्टली ऐसा होता है ना जब आप मैक्रोनी बनाने लगते हो तो आपको होता है कि ये चीज़ें चाहिए, बट मैं इतनी हैरान थी कि यार बंद गोभी मेरे माइंड में भी नहीं आई और इतना अच्छा फ्लेवर था, खाते हुए भी ज़रा फील नहीं हुआ कि कैबेज क्यों नहीं है इसके अंदर. खैर मैंने जल्दी से सारी चीज़ें कट की. अपनी मैक्रोनीज़ बॉईल करने पे मैंने रख दी थी. साथ ही सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना मुझे चिकन को डीफ्रोस्ट करने में लगता है. उसके अलावा मेरी सारी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, बस चिकन का मुझे टाइम लगता है. चना चाट के लिए भी मैंने चने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे कल के ही, और उसके साथ ही मैंने फिर उसके लिए टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें भी साथ ही कट कर दी थी. ये जब मैं वेजिटेबल्स मैक्रोनी के लिए काट रही थी. और साथ में फिर मेरे हाथ में भी इतने कट लग जाते हैं जब भी कटिंग वगैरह करती हूँ. ऑलिव
ऑयल डाला, उसमें चिकन को फ्राई किया, मसाले वगैरह डाल के, वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, सोया सॉस विनीगर डाल के मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। चिकन पाउडर भी मैं डालती हूँ इसके अंदर, और मेरा चिकन जो था वो रेडी था, और साथ में मैंने पास्ता भी निकाल के रखा हुआ था स्ट्रेनर में, और बस एट द एंड फिर इनको मिक्स कर दिया, और इतने मज़े का ये बना था ना।